गजकेसरी योग, जैसे कि चंद्रमा और बृहस्पति की हम युति के बारे में बात कर रहे हैं। और गजकेसरी योग अगर किसी भी जातक का तृतीय भाव में बना हुआ है या फिर कुंडली के थर्ड भाव में बना हुआ है, थर्ड हाउस में, तो कैसा वो फल देगा। तो जैसे कि बृहस्पति और चंद्रमा अगर किसी के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को छोटे भाई बहन का सुख बिल्कुल मिलता है और कहीं ना कहीं पराक्रमी शक्ति उसकी बहुत ज़्यादा रहती है। और पराक्रमी योग होने के कारण उसके जीवन में सभी जो कार्य में वो जिस भी काम में हाथ डालेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी और उसमें उसको अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो तृतीय भाव में अगर गजकेसरी योग बना हुआ है, तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं ऐसा पराक्रम और देखने को मिलता है अपने जीवन में कि वो फोर्स, गवर्नमेंट जॉब्स एंड कहीं ना कहीं वो एयरफोर्स और आर्मी वगैरह में भी अच्छे रैंक तक पहुंच जाता है। अधिकारी लेवल तक की उसकी सक्सेस रहती है। और गजकेसरी योग जब भी तृतीय भाव में रहेगा, तो ऐसे जातक का छोटे भाई बहनों का और बड़े भाई बहनों का काफ़ी सपोर्ट मिलता है और कहीं ना कहीं परिवार का भी पूरा सुख उसको मिलेगा। गजकेसरी योग का अगर तृतीय भाव में गोचर या योग बना हुआ है, और गोचर बस अगर चंद्रमा और बृहस्पति उसी टाइमिंग में किसी भी जातक के अगर आ जाते हैं, तो वो वाला समय उस जातक की ज़िंदगी का सबसे अच्छा और लाभप्रद वक्त रहेगा। गजकेसरी योग की दृष्टि जो यहाँ पर पड़ेंगी थर्ड भाव में बैठकर तीसरे हाउस से, एक तो सातवें घर पे पड़ेगी, नौवें घर पे पड़ेगी और 11वें घर पे पड़ेगी। तो जैसे कि गजकेसरी योग की दृष्टि सातवें घर में पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और शादी के बाद में भी भाग्योदय जातक का होगा। और भाग्य पर घर पे दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसे जातक की अपनी पत्नी के साथ में बहुत अच्छी अच्छी यात्राएं रहती हैं, धार्मिक यात्राएं रहती हैं। और कहीं ना कहीं गजकेसरी योग का पूरा लाभ उठाने के लिए इनको यात्राएं करना ही बहुत अच्छा जीवन में फल देगा। धार्मिक यात्रा के साथ साथ पिता के सुख में बहुत ज़्यादा इनकी वृद्धि रहती है और कहीं ना कहीं पिता के सुख में कोई भी कमी नहीं रहती। जीवन बहुत अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं भाग्य का साथ इनको आने वाले समय में मिलता चला जाता है। जातक को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कुछ भी प्लान अगर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी चल रही है और भाग्य का साथ बहुत अच्छा होने के कारण जातक भाग्यशाली भी बहुत ज़्यादा होता है। 11वें घर पे दृष्टि गजकेसरी योग के तृतीय भाव से जब पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहन का सपोर्ट जातक को बहुत ज़्यादा मिलेगा और जातक को थोड़ा लगेगा कि हाँ, फैमिली उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। पैसे की कमी नहीं रहेगी, जीवन में जितना भी उसको खर्चा करना होगा उसका पहले से पहले बंदोबस्त इंतजाम हो जाएगा उसके पास में। और 11वें भाव में गजकेसरी योग की दृष्टि पड़ने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जैसे भी उसको जब जब ज़रूरत जीवन में जिस भी धन की जितनी भी मात्रा में धन की ज़रूरत पड़ेगी और जो भी चीज़ की उसको कमी पड़ेगी, वो उसको पूरी होती हुई दिखेगी और जातक के सभी ख्वाब और सभी ख्वाहिशें पूरी होंगी। और गज के श्री योग तृतीय भाव में बहुत ज़्यादा अत्यंत शुभ माना गया है। बस ये है कि वो कौन